देखिए बच्चों, आपको फिर क्लास 10 की थी आपकी विलोपन विधि हो चुकी है। अब आपको कौन सी विधि बतानी है, वज्र गुणन विधि बताना है। तो देखिए, आपको जैसे समीकरण दिए रहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर की क्या है, 0 है। तो इसको करें। इसके बाद दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। तो देखिए, जब a1 और a1 अपान a2 b1 अपान b2 यदि नॉट इक्वल रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे, तो वह कैसी रेखाएं रहेगी, वह प्रतिच्छेद रेखाएं रहेंगी। इसके बाद वह पूछेगा कैसा हल है, तो आप बताओगे अद्वितीय हल है, संगत है कि असंगत, या संगत है। इसके बाद a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यह कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। एक ऐसा हल होगा, अनेक हल होगा। इसके बाद संगत है यह। फिर इसके बाद क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल क्या है बच्चों, c1 अपान c2। यदि ऐसी रहेगी तो ये समांतर रेखाएं होती हैं और इसमें कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। आते हैं बाबू वज्र गुणन विधि। देखिए, आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए, विलोपन विधि पढ़ लिए। वज्र गुणन विधि क्या होता है, जैसे आपको समीकरण दिए जाएंगे, इसके बाद यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना होगा। जैसे में देखिए एक्स बराबर लिखेंगे एक्स को जब बंद करेंगे बच्चों, एक्स बराबर लिखेंगे एक्स बटे, देखिए एक्स बंद कर लिए तो इसका गुणा इसमें होगा, पहले चिन्ह का प्लस प्लस क्या है, प्लस है। तो b1 c2 माइनस के, इसके बाद क्या हो जाएगा b2 c1 बराबर करेंगे बच्चों यहाँ पर y बराबर जब करेंगे तो देखिए c1 का गुणा इसमें करेंगे, क्या करेंगे, c1 a2 माइनस के c2 a1 बराबर करेंगे बच्चों 1 अपान के a1 b2 माइनस के a2 b1 होता है। ये आपका क्या होता है, वज्र गुणन विधि होता है। ओके बच्चों, वज्र गुणन विधि में आपको बता दिए हैं बच्चों। इसकी तीसरी सवाल है 3.5 की तीसरी सवाल क्या है, देखिए 8x प्लस के 5y बराबर 9 है, 3x प्लस के 2y बराबर क्या है, 4 है। तो याद रखिए बच्चों, ये हमें कौन सी विधि लगाना है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, प्लस c1 होता है। तो 9 को पहले इस साइड लाएंगे, तो देखिए 8x प्लस के 5y माइनस के 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बच्चों। इसके बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए बच्चों, जब x वैसे गुणन विधि से कर रहे हैं, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है। देखो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 5 चौकी कितना हो गया बच्चों, 20। फिर इसके बाद माइनस होता है, देखो प्लस माइनस क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। 9 दूनी के कितना हुआ, 18 बराबर y बटे के। देखिए जब y बराबर करते हैं बच्चों तो इसका इसमें होता है, तो देखो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 9 तरीके कितना हुआ, 27 माइनस के, देखो प्लस माइनस क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 चौके कितना हुआ बच्चों, 32 बराबर के 1 अपान के, देखिए 8 दूनी कितना हुआ बच्चों, 16 अपान माइनस के 5 त्याई कितना हुआ, 15। तो देखिए x अपान के कितना हुआ, -2, y अपान के कितना हुआ, प्लस के 5 बराबर के 1 अपान के क्या हुआ, 1। एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे बच्चों, x अपान -2 बराबर क्या, 1/1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो y बटे के कितना है, 5 बराबर 1/1। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 5। एक बार इसको सॉल्व करके आंसर देख लेंगे बच्चों, क्या आपका मान सही है। तो देखिए x का मान -2 है, तो x का मान रख दीजिए, x का मान -2। तो देखिए -8 दूनी कितना हुआ, 16। इसके बाद 5 बचे कितना हुआ, 25। 16 में से 25 जाएगा, -16 है प्लस 25 है बराबर कितना आता है, 9। ये आपकी कौन सी सवाल है, वज्र गुणन विधि द्वारा। ये आपकी तीसरी सवाल है, ठीक। बच्चों दूसरी सवाल है आपकी 2x प्लस के 3y बराबर के 7। दूसरा समीकरण है a माइनस एक्स प्लस कोष्टक में a प्लस बी वाई है बराबर के 3a प्लस के b माइनस के क्या 2 है। तो देखिए इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है। जब वज्र गुणन विधि में आपको जब समीकरण दिए रहेंगे a b का मान निकालना होगा, तो आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो समीकरण सही से बनाइए, 2x प्लस के 3y ये बराबर 7 है, तो इधर लाएंगे तो -7 बराबर क्या होगा, 0। इसको आप अपना समीकरण मान लीजिए 1। इसके बाद इससे देखिए ये आपका क्या है, a माइनस बी है, x है प्लस के a प्लस बी है, ये आपका क्या y। इसके बाद माइनस के 3a माइनस के b प्लस 2 बराबर क्या है, 0। ये आपका बच्चों क्या हो गया, समीकरण 2।
ध्यान में रखिए समीकरण एक से a1 बराबर क्या हुआ, a1 बराबर 2, b1 बराबर क्या हुआ 3, c1 बराबर क्या हुआ माइनस के साथ, a2 बराबर क्या हो गया a माइनस के b, b2 बराबर क्या हुआ a प्लस के b, c2 बराबर क्या हुआ माइनस के 3a माइनस के b प्लस के बच्चों क्या हो गया 2 हो गया, ठीक, प्लस के क्या हो गया 2। तो यहाँ पर जब ए या बी एक्स वाई के का किसी का भी मान ज्ञात करना होगा तब के लिए आपका समीकरण होगा a1 अपान a2 करेंगे बराबर के b1 अपान b2 बराबर के c1 अपान क्या करेंगे c2। तो a1 का मान बच्चों 2 अपान के a2 का मान क्या है a माइनस b बराबर b1 का मान 3 बटे क्या है a प्लस b, c1 का मान क्या है -7 बटे के क्या है -3a माइनस के क्या है बच्चों माइनस के b प्लस के क्या है 2। एक बार इनको इसके साथ हल करिए, 2 अपान के a माइनस बी बराबर के -7 अपान के क्या हो जाएगा -3a माइनस बी प्लस के क्या हो जाएगा 2। क्रिया का गुणा करेंगे तो ये आपका 3 दूनी कितना होगा 6a माइनस के 2b 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस के 7a माइनस माइनस प्लस 7 भी हो गया। देखिए 7 है इधर माइनस में, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस 7a होगा, माइनस के 6a है माइनस के 2 भी है, 7 भी इधर आएगा तो -7 भी, 4 उस साइड जाएगा बच्चों तो -4 हो जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा a माइनस के 7 2 9 भी हो गया बराबर के माइनस के 4। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये समीकरण 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इनको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये आपका क्या है समीकरण बच्चों 3 बटे के क्या है a प्लस बी है बराबर के क्या है -7 अपान के कितना है -3a माइनस बी प्लस के क्या है 2। जब इनका त्रिया को गुणा करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 3 3 कितना होगा 9a माइनस के 3b प्लस के 3 दूनी 6 बराबर के -7a माइनस के क्या है 7b। अब यहाँ पर देखिए -9a इस साइड माइनस में, दाहिने साइड जाएगा तो आपका क्या होगा प्लस, तो दाहिने साइड लाएंगे इसको। तो देखिए आपका जब दाहिने साइड आएगा बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 9a है तो प्लस 9a हो जाएगा 9a। इसके बाद ये आपका -7a है, देखिए -7a अपने जगह है, फिर -7b है -7b है, फिर 3 भी इधर आएगा तो +3 भी हो जाएगा बच्चों। इसके बाद 6 अपने स्थान पे है तो 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2a माइनस के कितना होगा 4b बराबर के क्या है 6 है। इसके बाद यहाँ से देखिए बच्चों यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो a माइनस के कितना हो जाएगा 2b बराबर के कितना है 3, यहाँ से आपका ये 6 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 2b बराबर के कितना 6 बटे के 2, तो a माइनस 2b बराबर के कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 4। समीकरण 1 समीकरण 3 और 4 में देखिए a प्लस ए है, उधर वहाँ भी प्लस ए है, दोनों को घटा देंगे विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 में से समीकरण 1 क्या 3 है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 1 है, समीकरण 3 है क्या बच्चों a माइनस के 9b बराबर के क्या है -4 और a माइनस के 2b बराबर के क्या है 3 है। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण क्या है 4 है। घटाएंगे तो ये माइनस ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7b होगा बराबर के -7, तो b बराबर क्या होगा -7 बटे के -7, तो b बराबर बच्चों क्या होगा a। b का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण कहाँ पर 3 में रखने पर समीकरण 3 में जब रखेंगे बच्चों तो समीकरण 3 क्या है a माइनस के 9b बराबर के क्या है -4, तो a माइनस 9b का मान 1 बराबर -4, तो a माइनस के 9 बराबर क्या है -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस के 9 होगा, तो a बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 5 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ a बराबर आपका क्या निकला बच्चों a बराबर 5 निकला, b बराबर क्या हुआ 1 निकला। उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए a का मान 5 रखिए, 2 1 कम 2, 5 में से 2 गया 3, ये आपकी कौन सी सवाल है 3.5 की दूसरी सवाल है। ओके
बच्चों दूसरी का डबल आई है 3x प्लस के वाई बराबर के 1 है। फिर दूसरा कोष्टक में क्या है आपका 2k माइनस 1 एक्स प्लस के कोष्टक में k माइनस 1 वाई बराबर के क्या है 2k प्लस 1 है। तो देखिए समीकरण एक जो आपका है इसको पहले सही से समीकरण बना लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 3x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k माइनस के 1 एक्स प्लस के क्या हो जाएगा k माइनस के 1 वाई माइनस के 2k माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। देखिए बच्चों हमने इसमें k का मान ज्ञात करना है, वह गुणन विधि है। तो आप ध्यान में रखिए a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना है 1, c1 बराबर क्या है -1, a2 बराबर क्या है 2k माइनस 1, b2 बराबर क्या है आपका k माइनस के 1। फिर इसके बाद ये आपका बच्चों b2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा c2 बराबर कितना होगा -2k माइनस के क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए a1 अपान के क्या होता है a2 बराबर b1 अपान के क्या होता है b2 बराबर c1 अपान के क्या है c2। तो a1 अपान a2 2k माइनस 1, b1 का मान 1 अपान के क्या है k माइनस 1, c1 का क्या है -1 अपान के -2k माइनस 1। देखिए इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो जब k का मान ज्ञात करना है तो दोनों समीकरण देखिए सभी के समीकरण बराबर है, तो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। 3 अपान के कितना 2k माइनस के 1 बराबर के 1 अपान के k माइनस 1। फिर आप गुणा करेंगे 3k माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 2k माइनस के 1। तो 3k माइनस के क्या हो जाएगा 2k बराबर -1 प्लस के 3। तो 3k में से 2k घट जाएगा तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 2। ये आपकी कौन सी सवाल है, ये आपकी दूसरी सवाल है, ठीक है ना। ओके देखिए बच्चों ये c1 अपन ये आपका क्या है c2 है, ठीक है। ओके बच्चों चौथी 3.5 की चौथी की ट्रिपल आई है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक का जीत किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे यही आपको बताना है। तो देखिए बच्चों पहले लिखेंगे माना सही उत्तर पर सही उत्तर पर कितने अंक अर्जित किए x अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर y अंक मिलते हैं। देखिए सही उत्तर पर कितना है x अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर कितना y अंक क्या है मिलते हैं या कटते हैं। तो देखिए क्या है यश ने 40 अंक अर्जित किए जब सही उत्तर कितना 3 अंक मिले तो 3x हो गया। फिर प्लस के अशुद्ध उत्तर कितना 1 तो 1y हो गया बराबर के कितने अंक है 40 अंक। ये आपका समीकरण 1 हो गया बच्चों। इसके बाद क्या है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4x और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो 2y हो जाएगा बराबर के आपकी कितने हैं 50 अंक है। तो 50 है तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए बच्चों। तो ये आपका 2x माइनस के क्या हो जाएगा y बराबर की कितना होगा 50। तो 2x माइनस के y बराबर कितना होगा 50/2। तो 2x माइनस के y बराबर कितना होगा बच्चों 25। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। लिखेंगे क्या बच्चों समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए 3x माइनस के y बराबर बच्चों कितना है 40। 2x माइनस के y बराबर कितना 25 घटाएंगे तो बच्चों चिन्ह बदल जाएगा। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका 2 है। माइनस प्लस ये आपका माइनस हो गया तो y कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हुआ आपका बच्चों 15 आ गया। ठीक x का मान आपका कितना हुआ 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों 3x माइनस के y बराबर कितना है 40। तो 3x का मान बच्चों कितना है 15 है माइनस के y बराबर कितना है 40। 15 तो यहाँ 45 माइनस के y बराबर क्या है 40। तो देखिए बच्चों 45
माइनस के 40 बराबर क्या हो जाएगा y। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 5। तो बोला क्या बच्चों, टेस्ट में प्रश्नों की जो है संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। देखिए टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या है, x प्लस के वाई। तो x का मतलब क्या है बच्चों आपका 15 है, और y का मतलब कितना है 5 है। 15 5 क्या हुआ 20। देखिए टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी है 20। और इसके बाद देखिए आपको बोले हैं कितने अंक मिलते हैं। तो देखिए पहले आप लिखोगे सही उत्तर पर, सही उत्तर पर कितना यक्स अंक, यक्स का मतलब कितना अंक मिलते हैं 15 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक 5 अंक मिलते हैं। देखिए बच्चों सही उत्तर पर कितना अंक यक्स अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर आपके कितने अंक 5 अंक मिलते हैं। तो देखिए टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है वह क्या है आपका यक्स प्लस के वाई है। तो यक्स का मान 15 है, वाई का मान 5 है। तो 15 5 क्या हुआ 20। आपका टोटल प्रश्न कितने थे 20। ठीक, ओके। बच्चों 3.5 की चौथी की 5वीं सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों मानेंगे माना लंबाई x तथा चौड़ाई कितना y है। ठीक बच्चों, चौड़ाई y है। तो देखिए याद रखिए आप लोग, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल आपका, क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान कितना है बच्चों x है, चौड़ाई का मान क्या है y। तो आपका क्षेत्रफल कितना निकल गया बच्चों एक्स वाई। याद रखिए थोड़ा सा बच्चों, क्षेत्रफल बराबर क्या है एक्स वाई। क्षेत्रफल का मान कितना है एक्स वाई, लंबाई कितनी है एक्स और चौड़ाई कितना है वाई, और क्षेत्रफल बराबर होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, देखिए ध्यान से प्रश्नानुसार। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका कितना है एक्स, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या है बच्चों वाई, और कितना इकाई बढ़ा दी जाए 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई है, उसमें कितना वर्ग कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों एक्स वाई माइनस के 9 बराबर, इसका अंदर गुणा करिए, एक्स वाई प्लस के क्या हो जाएगा 3x माइनस के 5y, 5 नहीं कितना होगा 15। देखिए बराबर चिन्ह कट गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस के क्या है 5y बराबर ये माइनस 9 है, इधर आएगा तो प्लस 15। तो 3x माइनस के 5y बराबर के क्या हो जाएगा 6। बच्चों समीकरण 1 बन गया। इसके बाद फिर आएंगे इसी प्रकार। देखिए यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, लंबाई आपका कितना है x में 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में कितना है 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तो आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आपका कितना है एक्स वाई है, उसमें 67 वर्ग इकाई क्या होता है बढ़ जाता है। तो देखिए एक्स वाई प्लस के 67 बराबर के देखिए बच्चों एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस 3 दूनी 6। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया बच्चों। तो 2x प्लस के 3y बराबर के 67 माइनस के 6 हो जाएगा, 6 इस साइड आएगा बाएं साइड। तो 2x प्लस के 3y बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा 61। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 में यह माइनस है, एक क्या है बच्चों प्लस है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 होगा, इसमें करेंगे तो 5 जाए 15 होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने, समीकरण एक में कितने से गुणा करना है बच्चों 3 से। समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में कितने से 5 से गुणा करने पर
5 से गुणा करने पर, देखिए बच्चों 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से करिए तो 3 तरीके कितना हुआ 9, 3 पचे कितना हुआ 15y, 3 छक्के कितना हुआ 18, या समीकरण आपका 3 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद समीकरण 2 में किसने से गुणा करना है बच्चों 5 से, तो 5 दूनी के 10 x हो गया, 5 से आए कितना हुआ 15y, 5 छक्के 30 हो गया, 305 हो गया है। आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 4। देखिए बराबर चिन्ह है, प्लस माइनस है तो आप जोड़ देंगे, 10 9 कितना हो गया बच्चों 10 9 19 x हो गया बराबर के, ये आपका 8 5 13 23, 323 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 323 बटे के क्या हो गया बच्चों 19, तो x बराबर 19 से कम 19, 19 सत्ते कितना हुआ 133, 17 आ गया x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर के क्या है 6, तो 3x का मान बच्चों क्या है 17 माइनस के 5y बराबर क्या है 6, 17 ત્યાં 51 माइनस के 5y बराबर के बच्चों क्या हुआ 6 हो गया। इसके बाद देखिए 5y उस साइड दाहिने साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 51 माइनस के 6 हो गया, तो 5y बराबर कितना हुआ 45 बच्चों, तो y बराबर कितना हुआ 45 बटे के कितना हुआ 5, तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 5 9 45। ये आपकी देखिए आपकी y बराबर 9 हो गया, x बराबर 17, तो आप देखिए बच्चों लंबाई कितनी हो गई, लंबाई आपकी 17, कितना है लंबाई आपका दिया है 17, तथा चौड़ाई आपका कितना है बच्चों, चौड़ाई आपकी कितना है 9 है। ठीक, देखिए बच्चों आपकी लंबाई 17 तथा चौड़ाई कितना है 9 है। ठीक, क्लियर।